Welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 10.1 question number 3. Let L be a line and P be a point not on L. Through P, draw a line M parallel to L. Now join P to any point Q on L. Choose any other point R on M. Through R, draw a line parallel to PQ. Let this meet L at S. What shape do the two sets of parallel lines enclose? ठीक है, पूरा ऐसे क्वेश्चन पढ़िएगा तो कुछ नहीं समझ आएगा. मतलब आप एक एक लाइन पढ़ के और उसको आप कंस्ट्रक्ट नहीं कीजिएगा तो तक समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. ठीक है, एक रफ स्केच हम बनाते हैं. ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, लेट एल बी अ लाइन एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल. एक लाइन हमें बनाना है जिसका नाम होगा एल और उसके बाहर कहीं पर भी एक पॉइंट बनाना है जिसका नाम पी रख देंगे. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम पी रख देते हैं. नॉट ऑन एल कह रहा है तो एल पे नहीं, उसके बाहर कहीं भी बन जाएगा. अब थ्रू पी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एम. अब यहाँ से आपको एक लाइन पैरेलल बनाना है एम की. ये तो आपको स्टेप अभी तक आ गया होगा कैसे बनाते हैं. सबसे पहला स्टेप हम यही करते हैं, हम लाइन ड्रॉ करते हैं और हम एल के पैरेलल एक एम लाइन बनाते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम एल बनाते हैं. ठीक है, तो देखिए ये हम एक लाइन बना देते हैं, इसको हम नेम कर देते हैं एज एल. ठीक है, इसके बाहर कहीं आपको एक पॉइंट लेने के लिए कह रहा है. मान लीजिए हम वो पॉइंट यहां पर ले लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये P बन गया, ये पॉइंट P है. अब यहां से इस P से आपको बनाना है लाइन जो कि होगा M के पैरेलल. ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि इस P को हम इस लाइन L से मिला देते हैं. तो मिला देते हैं. ठीक है, ये हमने इसे मिला दिया और ये जहां पर मीट करेगा उसका हम कोई नाम रख देते हैं. तो मान लीजिए हम उसका नाम क्यू रख देते हैं. अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं. क्यों, क्योंकि आपको पता है पैरेलल लाइंस है, कोई पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल बना दिया हमने पीछे. ठीक है, अब यहाँ पर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बनाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्यू को रखते हुए सेंटर हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं. ये हमने एक आर्क बना दिया. अब इस P को एज अ सेंटर रख के हम यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ करते हैं. ठीक है, अब देखिए इसका लेंथ हमें पता चल गया तो हम इसे मेजर कर लेते हैं. ठीक है, और यहां से शुरू होगा इसका लेंथ, पर ये जाएगा कहाँ, यहाँ तक जाएगा. तो यही हम इसे मार्क कर देते हैं, यहाँ तक जाएगा. ठीक है, इसे एक पॉइंट बना देते हैं और इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमारा पैरेलल लाइन क्रिएट हो जाएगा. तो मिला देते हैं. ठीक है, और इस लाइन का नाम क्या रहेगा, M रहेगा. अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये तो क्रिएट हो गया. नाउ थ्रू P ड्रॉ लाइन M पैरेलल टू L. यहाँ तक हो गया. उसके बाद क्या कह रहा है, नाउ जॉइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L. अब P से आपको किसी पॉइंट पे जो कि L पे वो पॉइंट बनेगा ज्वाइन कर देना है. ठीक है, मान लीजिए कि वो पॉइंट हम यहाँ बनाते हैं. ठीक है, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमें यहाँ पे Q इसका नाम नहीं लेना चाहिए था. क्यों, क्योंकि Q बाद में भी क्वेश्चन में कहीं कहा जा रहा है तो हम इसको Q छोड़ के कुछ और नाम ले लेते हैं. हम इसे T ले लेते हैं. ठीक है, इसे Q नहीं लेंगे हम. अब हम इस पॉइंट को मार्क करेंगे Q. क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाउ जॉइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L. L पे ये Q है. ठीक है, अब इससे हमें इसे ज्वाइन कर देना, तो ज्वाइन कर देता है. ठीक है, ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया. आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज
एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम, कोई और दूसरा पॉइंट चूज करना है आपको आर जो कि वो एम पे, ठीक है, ये लाइन एम पे एक पॉइंट, यहाँ मान लीजिए हम इस पॉइंट को ले लेते हैं आर, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्रू आर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एम, पी क्या हो गया ड्रॉ, अब वो कह रहा है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी, इस पॉइंट आर को देखते हुए आपको एक लाइन पैरेलल बनाना है, किसके पैरेलल बनाना है, पी क्यू के, यानी पी क्यू यहाँ है तो कुछ लाइन इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। तो देखिए पैरेलल लाइन क्रिएट करने के लिए एक लाइन रहता है, उसके बाहर एक पॉइंट रहता है, तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, तो पहला स्टेप रहता है कि उस पॉइंट को जोड़ देना उस लाइन से। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी वो जुड़ा हुआ है पी और आर, ठीक है, जुड़ा हुआ है। सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं, हम आर्क ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे भी हम आर्क ड्रॉ करेंगे, तो पी से हम पॉइंट पी को रखते हुए एक छोटा सा आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर दिया हमने एक आर्क ड्रॉ। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये ट्रांसवर्सल है और इसके इस साइड एक एंगल है और इसके इस साइड एक एंगल है, ये एंगल तो यहाँ से यहाँ है, बिल्कुल साफ पता चल रहा है, पर ये एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, तो हम मेजर करके सबसे पहले उसे ही देखेंगे कहाँ तक वो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये इतना है, इतना बड़ा है ये, तो बस यहाँ से ये यहाँ तक जाएगा, ये हमें पॉइंट यहाँ पर मिल गया। तो हम क्या करेंगे, हम पैरेलल लाइन बना देंगे इस दोनों पॉइंट को जोड़ के, आर और इस पॉइंट का नाम कुछ भी आप एस रख दीजिए, नहीं एस मत रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे एस क्वेश्चन में आपको कह रहा है, इस पॉइंट का नाम आप ए रख दीजिए, तो ए और आर को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ दिया हमने। अब ये पहले तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल थे, ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल थे। अब क्या हो गया कि ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन क्रिएट हो गया पी क्यू के पैरेलल। ये जहां पर यहाँ पर मीट किया है, आपको क्वेश्चन करना है आगे, थ्रू आर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी, लेट दिस मीट एट एल, ठीक है, जहां पर ये मीट करेगा लाइन एल पे, उस पॉइंट का नाम आपको एस रख देने के लिए, तो एस रख दिया हमने। अब आपसे आगे क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस एनक्लोज, अब दो सेट इसमें है पैरेलल लाइन का, एक सेट तो ये है ये वाला लाइन और दूसरा सेट ये है, ये दोनों मिलके क्या बन जाता है। अब आप देखिएगा कि 4 साइड्स है इसके, तो ये पक्का डेफिनेटली एक क्वाड्रिलैटरल ही बना है, पर क्वाड्रिलैटरल में आप देखिएगा कि ये दोनों इसके लाइंस जो है पैरेलल है आपस में, और ये दोनों साइड्स इसके पैरेलल है। जब क्वाड्रिलैटरल ऐसा हो कि उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, तो वो उसका नाम क्या रखते हैं, उसका नाम होता है पैरेललोग्राम, जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो। तो देखिएगा इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये जो हम पी क्यू आर एस कह रहे हैं, पी क्यू एस आर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। So with this, we complete question number 3 of exercise 10.1. Hope you like it. Thank you.